गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए गाने शुरू करते हैं। तो हमारे गाने के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग को मैसेज मिलता है मैडम लैन का, वो मिलना चाहती है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है यार मेरी ज़िंदगी ऐसी झंड है और इन लोगों के साथ मिल मिल के मेरी ज़िंदगी और झंड बन जाती है। मुझे इनसे मिलना पसंद नहीं है। आई रियली डोंट लाइक दिस। फिर भी मिलना पड़ेगा क्योंकि मेरी चीज़ें हैं और मेरी चीज़ें की खुशियाँ हैं और मेरी चीज़ें की खुशियाँ मेरी ज़िंदगी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो उन्हें ऐसा बोल के बीइंग वहाँ से उठता है और बोलता है गुड नाइट। ऐसा बोल के वो ना चला जाता है और जाने के बाद ना वो बोलता है हर ज़िंदगी हर पहल हर ज़िंदगी में क्या होता है क्या नहीं होता है हम लोग नहीं बोल सकते। तो वहाँ पे ना मैडम लैन ना बैठी हुई थी। तो वहाँ पे एना लैन आती है, मतलब वांगजी और शिचेन की बहन आने के बाद बोलती है माँ क्या हुआ। तो बोलता है कि यार हमने गलत कर दिया ना। तो बोलता है क्या गलत कर दिया। तो देखना हमारी सारी मतलब फैमिली टूट रही है। तो बोलता है टूट रही है नहीं। तो बोलता है हमने बेकसूर इंसान को बातें सुना के कसूरवार ठहरा दिया। मैंने कितनी बार क्या क्या कहा क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन उन लोगों ने कभी भी पलट के जवाब नहीं दिया। देखना उस पलट के ना जवाब देने का नतीजा अभी मेरी बहू जो मेरी बेटी से भी ज़्यादा मुझे प्यार करती थी, वो अभी सिर्फ मुझे से हाँ जी ठीक है बात करती है। जो मेरे साथ वक्त बिताने के लिए पागल होती थी, अभी वो मेरे साथ बात भी नहीं करना चाहती है क्योंकि गलती मेरी है। मैंने गलती की है, हमने गलती की है। तो ना वहाँ पे है ना वो बैठती है और बोलती है कि हाँ मैंने देखा है कि वो हमसे दूर दूर रहती है। क्यों माँ, हमने क्या किया है। हमने सिर्फ फैक्ट ही तो बोला वो हमारे भाई के लिए लायक नहीं है। तो बोलता है क्या सच में वो हमारे बेटे के लायक नहीं है। तो ना वहाँ पे ऐना ना चुप हो जाती है और वो कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसे पता है फैक्ट कि विंग के लायक उसका भाई नहीं है। विंग के पीछे पूरे के पूरे मतलब पूरे अल्फाज की टोली चलती है। तो ऑफ कोर्स विंग मतलब कितना ज़्यादा पॉपुलर है ये सबको पता है, लेकिन फिर भी विंग को उन लोगों ने ऐसे ट्रीट किया है तो वो गलत ही है ना। तो ना वहाँ पे विंग मतलब ये ऐना बोलती है मैंने उसका बदला लिया है क्योंकि मेरा क्रश उससे पसंद करता था मॉम। मैं वो नहीं जानता कि वो उससे पसंद करता है मॉम। मैंने बदला लिया है सिर्फ और कुछ नहीं। और मैंने मेरी गलती, मैं गलत था ना मॉम। तो अकेली गलत नहीं थी, हम भी थे। उस बच्चे की गलती नहीं थी। अगर हम प्यार से मना करते थे तो तब भी वो मान जाते और हमने उनकी इतनी इंसल्ट की, इतना कुछ सुनाया, फिर भी उन लोगों ने पलट के हमें जवाब नहीं दिया। उन्होंने हमें जैसा हमने कहा ठीक वैसा करके दे दिया। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं, क्या कहूं। सब कुछ बहुत ही ज़्यादा धुंधला और गलत साउंड कर रहा है और वो गलत साउंड मैंने किया है। हर एक चीज़ ना लोगों को टूटने में बिखरने में मदद नहीं करती। हर वक्त हर लम्हा लोग हम खुद बुरे होते हैं। ऐसा बोल के मैडम लैन अपनी बेटी की तरफ देखती है, बोलते तुम प्यार करती थी, वो नहीं, वो प्यार करता था, वो नहीं। तो ना वहाँ पे बोल के मैडम लैन उठ के चली जाती है और अपनी गलतियाँ उन्हें याद आती है। और लैनसन ने ये सारी कन्वर्सेशन सुनी और उसने बोला क्या इस बात के लिए उसको ऐसे मतलब ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ी,
इतना ह्यूमिलेट किया उन लोगों ने, बिना बात के विंग को ह्यूमिलेट किया। तो ना वहाँ पे मैडम लैन सोने के लिए चल जाती है। सुबह होती है और विंग तो मस्त मौला होके खा रहा था, पी रहा था। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लान वांगजी की शादी हो रही है, उसके बच्चे हो रहे हैं। ही डजंट केयर, क्योंकि अगर वो केयर करता ना तो कब का लान वांगजी उसका बन जाता। और लान वांगजी को अपना बनाने के लिए वो जो चाहे वो कर सकता है। तो ना वहाँ पे विंग को लान वांगजी से कोई मतलब ही नहीं है। तो विंग ना वहाँ पे मैडम लैन का कैफ़े में इंतज़ार कर रहा था शाम के वक्त। और वो ना बहुत ही ज़्यादा ही चीज़ों को लेट गो कर रहा था। उसे पता है कि ये अभी बात करने के लिए क्यों आ रहे हैं। तो ना वहाँ पे मैडम लैन आती है और बोलते हैं मैंने तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करवाया। तो विंग बोलते हैं नहीं, आपने ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाया है और आपसे कुछ जल्द से जल्द मुझे बात कर दीजिए, मुझे बहुत सारे काम हैं। आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क टू डू। तो ना वहाँ पे बोलता है मुझे पता है तुम्हें बहुत सारे काम हैं, लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या तुम डैरेन वांग से प्यार करते हो? तो ना वहाँ पे विंग ना बोलता है वो आपका मैटर नहीं है कि मैं प्यार करता हूँ या नहीं, आपको बताना मैं लाज़मी नहीं समझता। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है नहीं, ऐसी बात नहीं है, आई जस्ट वॉन्ट टू कन्फर्म दैट। तो बोलते हैं आपको कन्फर्म करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने काम से काम रखिए, जितना हो सके उतना। मुझे इन सारी चीज़ों में ना आपको घसीटना है ना मुझे खुद को घसीटना है। उसका और मेरा रिश्ता हम लोग डिसाइड कर लेंगे, आपको डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोल के विंग बोलता है कि आपको यही बात करनी थी। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है बहुत रूडली बात कर रहे हो, थोड़ा सा शांत रहो। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है नहीं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी थी, आप थे जो मुझसे बात करने के लिए आए थे। और आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपके मुताबिक हर चीज़ नहीं होती, आप जो चाहेंगे वही होगा और कुछ भी नहीं होगा। ये सारी चीज़ें ना ज़्यादा जितना हो सके उतना रोक के रखिए। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ, मैडम लैन की तरफ देखता है। तो वहाँ पे वांग जी आता है और बोलता है तुम थोड़ा सा तमीज़ से मेरी माँ से बात करो। तो ना वहाँ पे विंग वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है मैंने आपकी माँ से बदतमीज़ी से बात ही नहीं की। तो ये बात मुझे बोलने से पहले खुद थोड़ा सा सोच समझ के ना बोलिएगा। ऐसा बोल के विंग ना वहाँ से चला जाता है। और जाने के बाद ना वो बिल्कुल भी वांग जी से कोई कांटेक्ट मतलब देखता नहीं है। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलते तुझे आने के लिए किसने बोला था? हाँ, तो क्यों नहीं सुनता मेरी बात? हर बार मैं जब भी कोई चीज़ ठीक करने के लिए आती हूँ तुम भाई बहन मेरा काम क्यों बिगाड़ते हो? शिजन और याली का बिहेवियर देखा तुम लोगों ने, और क्यों ना हो, हम लोगों ने क्या गलती की है ये हमें पता है। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है शिजन भाई हमारे हैं, हम उन्हें मना लेंगे। तो बोलता है मनाया उन्हें जाता है जो रूठ जाते हैं, जिनके दिल में ना घाव हो जाता है ना, उन्हें मनाया इतनी आसानी से नहीं जाता। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तूने उसे रिजेक्ट किया है या नहीं। ही डजंट केयर अबाउट यू, वो तुझे अपने लायक नहीं समझता। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है मॉम प्लीज़। तो बोलते क्या प्लीज़? तेरी बहन की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मेरा परिवार टूटा ना वांग जी, मैं तेरे बहन को बहुत पीटूँगी। तुम दोनों की वजह से मुझे भी वो करना पड़ा, मैं नहीं करना चाहती थी। मुझे विंग पसंद था तेरे लिए, विंग तेरे लिए परफेक्ट था, तू विंग के लिए लायक नहीं था।
विंग जितना एजुकेशन में, जितना स्मार्टनेस, हर एक चीज़ में परफेक्ट है, तो उसमें एक मतलब बोलते हैं ना, एक रत्ती भर भी नहीं है। तो ना ऐसा बोल के विंग या मैडम लैन वहाँ से चली जाती है। और जाने के बाद ना वो ना बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो रही थी वांग जी से। वो ज़्यादातर अपने बच्चों से ज़्यादा गुस्सा नहीं होती थी, लेकिन अभी उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उनकी फैमिली टूट रही थी। वो नहीं चाहती थी उनकी फैमिली टूटे, बिखरे। वो चाहती थी कि उनकी फैमिली के पास रहे सब कुछ, एवरी सिंगल वन फैमिली का रहे मेंबर। लेकिन उनकी एक गलती की वजह से उनकी फैमिली मेंबर की संख्या कम हो रही है। और यानली सिर्फ एक बहू होने का फ़र्ज़ निभा रही है। ना वो अपने पति से कुछ कह रही है, उसका बदला ले रही है, कुछ भी नहीं ले रही है। वो सिर्फ और सिर्फ चुप रह रही है। कहता है ना, साइलेंस इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट इन द वर्ल्ड। कभी भी आप साइलेंट ट्रीटमेंट देके देखो, ज़िंदगी का सब कुछ तुम समझ आ जाएगा। तो ना वहाँ पे भी ना उन सारी चीज़ों को ज़्यादा ही मतलब लाइटली लेता है। वो अपने कमरे में जाके काम कर रहा था। काम करते करते अचानक से विंग को फ़ोन आता है और बोलता है कि हमारे गेमिंग सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ही अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है और हमें बहुत जल्द सामने आना पड़ेगा। हम ऐसे चेहरा छुपा के तुम्हारा काम नहीं कर सकते। यू हैव टू कम फ्रंट ऑफ अस, यू आर कैप्टन। तो ना बोलते नहीं, तू सामने आ, तू कैप्टन बन जा, मैं सारी चीज़ें तुझे हैंड ओवर कर दूँगी। तो बोलता है, वाह विंग, तुझे पता है ये नहीं हो सकता, तेरी स्ट्रैटेजी सारी अलग होती है। यू आर थिंकिंग लाइक जस्ट नेक्स्ट लेवल। यू हैव टू बी अ ग्रेट लिसनर। तुझे अच्छे से ये सारी चीज़ें सुनना पड़ेगा। तू ये सारी चीज़ें को ऐसे लेट गो करेगा तो कैसे चलेगा। हर बार हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की है और तू ही टीम का कैप्टन रहेगा और कोई नहीं। तो नवाब विंग बोलता है, कोई ओमेगा को कैप्टन नहीं स्वीकार करेगा यार। यू हैव टू अंडरस्टूड, हमारी गेमिंग कंपनी जैसे हम रन कर रहे हैं, अगर मैं फ्रंट में आ गया ना कि सब लोगों को पता चल गया कि एक ओमेगा इसको लीड कर रही है, तो ये दुनिया इसको ज़्यादा लाइटली नहीं लेगी। तो ना वहाँ पे ना विंग ना ऐसा बोलता है। तो ना वहाँ पे टरन बोलता है, तेरा काम बोलता है विंग, योर वर्क विल वी टॉक अबाउट इट, जस्ट डू इट ना। मैं क्या बोल रही हूँ, मेरी बात तो समझने की कोशिश कर। तो बोलता है, हाँ मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि तूने क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टूड दैट कि ये सारी चीज़ें करना या ना करना फैक्ट नहीं है। तो ना वहाँ पे वांग जी ना मतलब विंग को कॉल कर रहा था और विंग बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉल में था। तो ना विंग बोलता है, ओह देख रहा है बिज़ी है मोबाइल, फिर भी परेशान करके रख दिया है। और ज़्यादा परेशानी नहीं चाहिए मुझे, आई रियली डोंट नीड दैट हेडेक। तो ना वहाँ पे विंग ना बहुत ही ज़्यादा ही मतलब गुस्से में आता है और बोलता है, टरन मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। और फ़ोन काट के विलेंसन का फ़ोन उठाता है और बोलता है, देख रहे हो फ़ोन बिजी है, किसी और के साथ बात कर रहा हूँ, फ़ोन करने की एक तमीज़ होनी चाहिए। वाट, क्यों कॉल किया है? तो ना वहाँ पे बोलता है कि देखो तुम्हारी शीजी को समझाओ। तो बोलता है, मेरी शीजी को समझाओ मतलब? तो बोलता है क्योंकि पहले जैसा वो हमारे साथ नहीं रहते हैं। तो बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम्हारा बकवास करना बंद करो, तुम ना अपने काम से काम रखो, मुझे ये सारी चीज़ों में मत घसीटो। मेरी शीजी ने क्या किया है? क्या उन्होंने कोई गलती की है? तुम लोगों से रूडली बात की है? क्या किया है?
तो बोलता है कुछ भी तो नहीं किया है। यही तो बात है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। हम हमसे वो नाराज़ है, लेकिन वो जता नहीं रही है। तो वहाँ पे भी बोलता है क्या तुम ये बोलने के लिए मुझे कॉल कर रहे हो? बकवास बंद करो और उनसे जाके बात करो, मुझसे नहीं। तो वहाँ पे भी ऐसा बोलता है। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है मैं इतना ब्रेव नहीं हूँ कि जाके मुझसे बात करूँ। तो बोलता है क्या मतलब ये क्या बेहूदगापन है? ये बेहूदगी मेरे साथ नहीं चलेगी। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारी हर बात मैं सुनूंगा, मैं तुम्हारी हर बात करूंगा? ये क्या है? जितना हो सके उतना मुझसे दूर रहो। तुम बहुत ही ज़्यादा अननोइंग हो, मुझे अननोइंग लोग पसंद नहीं है। तो ऐसा बोल के बीइंग फ़ोन काट देता है और वांगजी बोलता है हर ओमेगा मेरे ऊपर लट्टू है, सिर्फ तुम्हारे सिवा। क्यों तुम मेरे पास नहीं आना चाहते? क्यों मेरे पास आना तुम्हें अच्छा नहीं लगता? तुम जानते हो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। सिर्फ मेरी बहन की वजह से तुम्हें हर्ट किया है मैंने। मैं जानता हूँ कि मैं गलत था। तुम्हारी पॉइंट ऑफ व्यू को भी जानना ज़रूरी था। तुम अगर मुझसे शादी करने के लिए राज़ी हो गए थे तो तुम्हारी कोई गलती नहीं होगी, लेकिन मैं क्या करूँ, अपनी बहन के प्यार में अंधा हो गया था, जो मैंने अपना प्यार ही नहीं देखा। ऐसा बोल के बीइंग लैंजन बहुत ही ज़्यादा ही मैं क्या करूँ ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पे वांगजी ये सारी चीज़ें बोल रहा था। तो वहाँ पे वांग आती है और बोलते हैं मेरी इज्जत की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है भाई। तो वहाँ पे वांगजी कुछ नहीं बोलता और बोलता कि तेरी बदले की भावना ने सब कुछ बहुत ही ज़्यादा मिसरेबल बना दिया है, जो नहीं होना चाहिए था, बहुत ही गलत हुआ है। तो वहाँ पे विंग अपने हेड को पकड़ के बोलता है यार मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ खुद की कंपनी को लेके, और यहाँ पे ये मेलोड्रामा मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई मेलोड्रामा, मुझे इन सारी चीज़ों से दूर रहना है, लेकिन कभी भी मुझसे दूर नहीं रहते ये लोग। इनका मेलोड्रामा ख़त्म ही नहीं होता। गलतफहमी क्या बकवास है। ऐसा बोल के बीइंग लैपटॉप पे गेम खेलने लगता है और अपनी गेम की रेंज को बढ़ा रहा था, हाइप पे ला रहा था, क्योंकि वो एक पावरफुल गेमर है और वो जो भी गेम खेलता है तो 1000 मिलियन फॉलोअर्स वही गेम को परस्यू करते हैं। और विंग ने नया गेम लॉन्च किया है तो ऑफ कोर्स वो अपने गेम को खुद प्रमोट कर रहा है। उसे किसी की प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही प्रमोट कर सकता है अपनी चीज़ को। तो वो खुद की चीज़ को खुद प्रमोट कर रहा है, खेल रहा है, तो हज़ारों लोग उसको मतलब डाउनलोड कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वो बहुत ही ज़्यादा ही मतलब अपने ही काम में उलझा हुआ है। उसे इन सारी चीज़ों में अपना वक्त वेस्ट नहीं करना है। ये मेलोड्रामेटिक चीज़ें जो लोग करते हैं उन्हें वो पसंद भी नहीं करता। तो बीइंग ये सारी चीज़ें सोच रहा था और वो अपने काम से काम रखता है। तो बीइंग ये सारी चीज़ें कर रहा था। तो लैंजन तो विंग के बारे में सोच रहा था और एना अपने आप को कोस रही थी, क्योंकि उसके छोटे भाई का लाइकिंग था विंग के ऊपर। वो अभी उसकी वजह से उसका भाई उसके जो उससे लाइक करता था जिसे उसे वो नहीं पा रहा है। वो क्या करे, उसकी गलतियाँ हैं, उसे पता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है और इन सारी चीज़ों में वो बिल्कुल भी नहीं जानना चाहता। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही खूंखार और बहुत ही ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक हो रही है, और वो इन सारी प्रॉब्लमेटिक चीज़ों में अपने भाई को भी घसीट चुका है। और क्योंकि प्यार हमेशा से खतरनाक रहा है उसका, वो ऑब्सेशन में
अपने भाई को भी हर्ट करने के लिए कोई भी मतलब बाकी नहीं रहा। उसने अपने भाई को भी हर्ट कर दिया क्योंकि अपने प्यार को, अपनी सेल्फिशनेस के चलते। तो ऐना ना वहाँ पे बैठ के यही सोच रही थी और मैडम यानली से बात कर रही थी और बोल रही थी कि यानली तुम प्लीज़ हमें, तो ना यानली ना साफ साफ बोलती है मेरे भाई को मेरे इन सारी चीज़ों का कोई ज्ञान नहीं है। मेरा भाई ना कभी मुझे रोके आप लोगों के बारे में कुछ बोला, ना ही कुछ किया। उसने कभी भी मुझसे ये नहीं कहा कि मैं आप लोगों से दूर चला जाऊँ, आप लोगों को हर्ट करूँ। ऐसा उसने कभी कुछ नहीं कहा है मुझसे। हमेशा से मैंने आप लोगों को अपनी फैमिली माना है और अभी भी मानता हूँ। आप लोगों से मैं कभी भी दूर नहीं जाऊँगा, नेवर एवर। लेकिन आप मेरे भाई को इससे परेशान मत कीजिए। मैं जानता हूँ कि आप मेरे भाई को परेशान कर रही है। आप आपका बेटा और आपकी बेटी क्यों क्यों कर रहे हैं सब आप लोग? आपको पता नहीं है क्या कि मेरा भाई ये सारी चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। वो आपके बेटे से भी शादी करने के लिए राज़ी नहीं था। मैंने राज़ी किया था उससे और मुझे लगता है कि मैंने दुनिया की सबसे बड़ी गलती की है कि मैंने मेरे बेटे भाई को आपके बेटे की मंगेतर बनने के लिए बोला। मैंने कभी भी मेरे भाई को इतना हेल्पलेस नहीं देखा। मेरा भाई एक शेर है जो एक दहाड़ मारता है, एक पंजा मारता है ना तो सब ख़त्म हो जाता है। आपको क्या लगता है आपके बेटे के पैसों के लिए मेरे भाई ने माना है? उसके पास भी कम नहीं है। वो अपने फील्ड में बेस्ट ऑफ द बेस्ट है और उसके पास मिलियंस में पैसे हैं। उसके पास खुद के पैसे, उसके मेरे पापा की भी ज़रूरत नहीं है उसे। और अपनी चीज़ों को ना जितना आप अपने घमंड को कम करेंगे ना, आपके लिए ही ज़्यादा अच्छा होगा। आप ऐसा मत कीजिए। ऐसा बोल के यानली मैडम बहन को बोलती है, मॉम मैं आपको ये सब बताना नहीं चाहती थी, आपसे बात करना ऐसे नहीं चाहती थी, आपको हर्टफुल बातें मुझे नहीं कहना था। आई नो कि मैंने आपके साथ बहुत रूडली बात कर ली है, उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन अगर आपको मेरा भाई पसंद ही नहीं है तब मुझे बता देती, मैं खुद उन सारी चीज़ों को संभाल लेती। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। आपको, ऐना को, वांगजी को वो सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं खुद कर रही थी और वो सारी चीज़ें, हमारे फैमिली के रिश्ते भी इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। मेरे फैमिली ने मैच्योर तरीके से इसे हैंडल किया। आप लोगों ने इतनी इंसल्ट की, इतना ज़्यादा कुछ की फैमिली की वजह से मेरी फैमिली को इतना ज़्यादा बातें सुननी पड़ी। फिर भी मेरी फैमिली को ये सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ा और वो मैच्योर तरीके से हैंडल करती भी है। और आप लोगों ने उसका कर्ज समझ लिया। कुछ दिन बाद अब अपने बेटी के रिश्ते करने के बाद मेरे घर में गई, मेरी फैमिली को नीचा दिखाने के लिए। क्यों? वाई? ये सारी चीज़ें करने की क्या ज़रूरत थी? आपको इन सारी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर भी आप लोगों ने सब किया मेरे फैमिली को हर्ट करने के लिए। मेरी फैमिली ने आप लोगों को कभी हर्ट नहीं किया, कभी नहीं। फिर भी आप लोगों ने किया। क्यों क्यों किया मुझे भी नहीं पता। आप लोगों की मन घड़त कहानियों में मेरी फैमिली की इज्जत की तो बैन बच गई, वो भी मेरी वजह से। मैं मेरी फैमिली को आग मिला के बात नहीं कर पाती हूँ और ये सारी चीज़ें आप लोगों की वजह से है। फिर भी मेरी फैमिली आप लोगों को कुछ नहीं कर रही है, फिर भी आप मेरी फैमिली को पोक कर रही हो। क्यों? प्लीज़ आप अपने काम से काम रखिए, मेरी फैमिली को अपने काम से काम रखने दीजिए। और मेरे भाई से मिलने की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम माई ब्रदर। और मेरे ब्रदर को मैं दोबारा से इस घर में कभी लाने के बारे में सोचूंगी भी नहीं। और आप
प्लीज़ अपने हमारी फैमिली को खुश रहने दीजिए, तो हम भी खुश रहेंगे। और मैं शिजैन को समझाने की कोशिश पूरी कर रही हूँ। ऐसा बोल के यानली चुप हो जाती है और वहाँ से चली जाती है, सॉरी बोलती है। तो मैं गाइस यहीं पे अपनी कहानी ख़त्म करती हूँ। नॉइस आए तो प्लीज़ इग्नोर करना, मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना। मैं हर रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ और गाइस देखा करो। आई लव यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर द वॉच।